हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप सबकी डिमांड थी कि हमारे पास यहाँ पे पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे एक लेक्चर लाया जाए। मैंने पहले भी इस क्लास को पढ़ाया हुआ है, लेकिन आज फिर से आपके सामने ये क्लास लेके आया हूँ। ये क्लास आपके जेकेपी कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथ ही साथ अगर आप किसी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि जेके पीएसआई की बात करें, पटवारी एनटी की एग्ज़ाम की बात करें, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगी और जेके पीएससी एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको डेली हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट उठाते रहें। चलिए शुरू करते हैं। अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स आपने नहीं देखे हुए, प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़े होंगे, जाके देख लेना, काम आएंगे। ओके। और हाँ, अपने पास एक नोटबुक और एक पेन रख लेना। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो साथ साथ नोट करते रहना। सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दें और हम अपने इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया, हु इज़ द इंकोबेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज ऑफ अक्टूबर 16 2024। तो आपसे पूछा गया है कि 16 अक्टूबर 2024 की बात करें, उसके बाद हमारे पास जो जम्मू एंड कश्मीर का चीफ मिनिस्टर कौन बना है। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद, गुलाम नबी आज़ाद। तो आपने भी आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे उमर अब्दुल्ला। याद रखना, उमर अब्दुल्ला जी जो है ये हमारे पास इंकोबेंट चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू एंड कश्मीर के एज ऑफ अक्टूबर 16 2024। चलिए आगे बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम इंडिया टू रिप्रेजेंट द कंट्री एज ए ज्यूरी मेंबर एट द पेरिस ओलंपिक्स। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये जम्मू एंड कश्मीर से ही बिलोंग करती हैं। पहले तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम इंडिया टू रिप्रेजेंट द कंट्री एज ए ज्यूरी मेंबर एट द पेरिस ओलंपिक्स। ऑप्शन है साइना नेहवाल, बिल्किस मीर, मैरी कॉम, पीवी सिद्धू सिंधु। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास बिल्किस मीर। याद रखना, बिल्किस मीर जो है ये बनी है फर्स्ट वुमेन फ्रॉम इंडिया जम्मू एंड कश्मीर टू रिप्रेजेंट द कंट्री एज ए ज्यूरी मेंबर एट द पेरिस ओलंपिक्स। ओके, याद रखना है। आगे बात करते हैं, हु बिकेम द फर्स्ट कमर्शियल पायलट फ्रॉम कुपवाड़ा इन 2024। आपसे पूछा गया है कि कौन हमारे पास फर्स्ट कमर्शियल पायलट बने हैं कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, हु बिकेम द फर्स्ट कमर्शियल पायलट फ्रॉम कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट इन 2024। ओवैस मंजूर अहमद खान, रवि शर्मा, फारूक अहमद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ओवैस मंजूर। याद रखना, ओवैस मंजूर जो हैं ये हमारे पास बने हैं फर्स्ट कमर्शियल पायलट फ्रॉम कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, हु आर द टू इंडिविजुअल्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर अवार्डेड द पद्मा श्री इन 2024। के हमारे पास कौन से ऐसे दो इंडिविजुअल्स हैं जो जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं जिनको पद्मा श्री अवार्ड मिला है 2024 में। ऑप्शन ए है गुलाम नबी डार एंड रुमेलो राम, ऑप्शन बी है गुलाम नबी डार एंड आमिर खान, ऑप्शन सी है रुमेलो राम एंड आमिर खान, और फिर गुलाम नबी डार एंड शाहरुख खान। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है गुलाम नबी डार एंड रुमेलो राम। याद रखना, ये हमारे पास दोनों जो पर्सनैलिटीज़ हैं जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं और इनको पद्मा श्री अवार्ड मिला है 2024 में। दोनों का नाम याद रख लेना, एक का नाम है गुलाम नबी डार और दूसरे का नाम है रुमेलो राम। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट वाज रुमेलो राम रिकॉग्नाइज्ड फॉर। ये किसके लिए जाने जाते हैं। हिज कंट्रीब्यूशन टू वुड कार्विंग, या फिर रिवाइविंग द फोक फॉर्म्स ऑफ गीतरू एंड बक, क्रिएटिंग कंटेम्प्रेरी आर्ट, राइटिंग पोइट्री। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिवाइविंग द फोक फॉर्म्स ऑफ गीतरू एंड जो बक। इसके लिए हमारे पास जाने जाते हैं रुमेलो राम। याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा, इनका नाम याद रखना है। आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु इज़ द इंकोबेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज ऑफ अक्टूबर 16 2024। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे पास इंकोबेंट जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर के एज ऑफ अक्टूबर 16 2024, तो कौन बने हैं। दविंद्रा सिंह राणा, निर्मल सिंह, अल्ताफ बुखारी, या फिर सुरिंदर कुमार चौधरी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है सुरिंदर कुमार चौधरी। याद रख लेना, सुरिंदर कुमार चौधरी जो हैं ये हमारे पास डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं जम्मू एंड कश्मीर के एज ऑफ अक्टूबर 16 2024 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है और ये जम्मू डिवीजन से है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द
आदमी पार्टी AAP विन इट्स फर्स्ट टाइम सीट रिप्रेजेंटेड बाय महराज मलिक? आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास आम आदमी पार्टी जो है AAP, जिनने पहली दफ़ा एक सीट जीती है और इसको रिप्रेजेंट कौन कर रहे थे? महराज मलिक। जम्मू, श्रीनगर, डोडा, अनंतनाग। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है डोडा, लेकिन आपने महराज मलिक का नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना, जो हमारे पास JKP एग्जाम की बात करें, पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड? JKSSB के हमारे पास चेयरमैन कौन है करंटली? आपको ये तो पता होना चाहिए, आप सबको मालूम भी होगा। अमित कुमार, राजेश शर्मा, विक्रम सिंह, मनोज गुप्ता। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है राजेश शर्मा, जो है ये करंट चेयरमैन है जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के। ओके, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन JKPSC एज ऑफ फरवरी 2024? अब आपसे पूछा गया है कि करंट चेयरमैन जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के कौन हैं एज ऑफ फरवरी 2024? रमेश कुमार, AK चौधरी, सुरेश गुप्ता, विक्रम सिंह। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है AK चौधरी। याद रखना, ये करंट चेयरमैन हैं जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के, JKPSC के एज ऑफ फरवरी 2024। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, काफ़ी सारे एस्पायरेंट के हमें मैसेज आते रहते हैं कि PDF कहाँ पे मिलेंगे, तो आपको कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा, जिसमें 2000 प्लस MCQs आपको जम्मू एंड कश्मीर GK पे मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। ओके, हर एक टॉपिक पे 50 से 70 MCQs होंगे, जो आपकी रिवीजन सीरीज को अच्छा बना देंगे। इसी तरह से कंप्यूटर सेक्शंस पे भी आपको 2000 प्लस MCQs मिलेंगे, विद थ्योरेटिकल पोर्शन मिलेगा, और साइंस थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट MCQs भी मिल जाएंगे। इंग्लिश के नोट्स मिल जाएंगे प्रैक्टिस सेट के साथ। इंपॉर्टेंट 500 MCQs की PDF मिलेगी, जो JKSSB ने क्वेश्चंस पूछे हैं, और फुल लेंथ एंड सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट 5 से आपके JKP कंस्टेबल के फुल लेंथ मॉक टेस्ट स्टार्ट होंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की, तो उसका हमने एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट करवाया है, बाकी भी हम करवाएंगे। ओके, और यहाँ पे करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स भी आपको मिल जाएंगे। इंडियन GK विद MCQs आपको मिल जाएंगे, और सबसे बड़ी बात 2 ईयर पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन है, और फी ऑनली 499 रुपीज़ है। और यहाँ पे ग्रुप सब्सक्रिप्शन हमारे पास 2 ईयर है, याद रखना 2 ईयर पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन है। आप में से कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट अगर हमारे इन PDF से पढ़ना चाहे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बनाना चाहे और ग्रुप में ऐड होना चाहे, तो वो हमें मैसेज कर सकता है इस नंबर पे। ठीक है, 8492886188 पे, और आपने बोलना है व्हाट्सएप पे कि हमें पेड ग्रुप में ऐड कर दो और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दो। ठीक है, और आपने क्या करना है, आपको फ़ी प्रोसीजर बताया जाएगा। आपने फ़ी पेमेंट करनी है 499 रुपीज़। ओके, और उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा और पेड ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट होगा तो इसी नंबर पे आपने मैसेज करना है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, विच हिस्टोरियन हैज़ गिवन ए ग्रेट अकाउंट ऑफ अर्ली हिस्ट्री ऑफ कश्मीर? देखें, इससे आगे जो हमारे पास क्वेश्चन होंगे ये मैंने पहले भी पढ़ाए हैं, लेकिन अगर आप में से किसी ने वो सेशन नहीं देखा था तो आज देख लेना, बाकी अगर किसी ने देखा भी था तो आज उसकी रिवीजन हो जाएगी। तो कौन से हिस्टोरियन हैं, याद रखना क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच हिस्टोरियन हैज़ गिवन ए ग्रेट अकाउंट ऑफ अर्ली हिस्ट्री ऑफ कश्मीर? बिल्हना, कल्हना, क्वीन दीदा, जैनुल आबिदीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है कल्हना। याद रखना, कश्मीर के ये फर्स्ट हिस्टोरियन थे, और ये हमारे पास परिहासपुरा बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे, और ये ऑथर हैं राज तरंगनी के, जिसे रिवर ऑफ किंग्स के नाम से जाना जाता है। तो याद रख लेना इनका नाम क्या था, कल्हना। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, सोमादेवा बाटा वाज एन 11th सेंचुरी CE राइटर फ्रॉम, के जो हमारे पास सोमादेवा बाटा है ये 11th सेंचुरी राइटर हैं एक, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, लद्दाख से, पंजाब से, कश्मीर से, नन ऑफ दीज? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है कश्मीर से बिलोंग करते हैं, नाम है इनका सोमादेवा बाटा। ओके, और अगर हम बात करते हैं ये राइटर हैं, किसके राइटर हैं, द कथा सरित्सा गारा के, जिसका मीनिंग क्या है, ओशन ऑफ द स्ट्रीम्स ऑफ स्टोरीज। ओके, याद रखना, ओशन ऑफ द स्ट्रीम्स ऑफ स्टोरीज इसका मीन है, और ये संस्कृत में लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों, कावी बिल्हना वाज एन 11th सेंचुरी कश्मीरी पोइट, ही इज नोन फॉर हिज लव पोएम, के जो हमारे पास कावी बिल्हना है ना, ये भी एक 11th सेंचुरी कश्मीरी पोइट हैं, और ये जाने जाते हैं फॉर हिज लव पोएम। कौन सी पोएम के लिए? ऑप्शन ए आपके सामने दिया गया, ऑप्शन ए है
कोरा पेन का सिक्का, ऑप्शन बी है टाइम इज एंडलेस, ऑप्शन सी है गीतांजलि, ऑप्शन डी है सोनर तारी। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। याद रख लेना, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जो कावी बिलहना है ये एक 11वीं सेंचुरी हमारे पास कश्मीरी पोइट है और ये जाने जाते हैं अपनी लव पोएम्स के लिए जिसका नाम है कोरा पेन का सिक्का। ओके, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया है आपसे, हु इज नोन एज द कैथरीन ऑफ कश्मीर, रूथलेस क्वीन एंड द विच क्वीन। आपसे पूछा गया है इनमें से कैथरीन ऑफ कश्मीर की बात करें, रूथलेस क्वीन की बात करें या विच क्वीन की बात करें तो कौन जानी जाती हैं? रजिया सुल्ताना, रानी दुर्गावती, वीलो नचियार, क्वीन दीदा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है क्वीन दीदा। याद रखना, क्वीन दीदा जो है ये जानी जाती है कैथरीन ऑफ कश्मीर के नाम से, रूथलेस क्वीन के नाम से एंड द विच क्वीन के नाम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया हु इज नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर, कि अकबर ऑफ कश्मीर के नाम से कौन जाना जाता है? और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपको मालूम होना चाहिए। बिलहना, सोमा देवा, जैनुल आबिदीन, नन ऑफ दीज। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है जैनुल आबिदीन की बात करें तो ये जाने जाते हैं अकबर ऑफ कश्मीर के नाम से। ओके, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये जाने जाते हैं शाही खान और बादशाह के नाम से भी, तो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है लाला आरिफा, लाल दीदी, ललेश्वरी, लाला योगेश्वरी आर द नेम्स ऑफ विच पर्सनैलिटी। कि जो हमारे पास लाला आरिफा है, लाल दीदी है, ललेश्वरी है, लाला योगेश्वरी है, ये नेम किसके हैं, कौन सी पर्सनैलिटी के हैं? लाल दीद के हैं, रानी दुर्गावती के हैं, क्वीन सुगंधा के हैं या फिर क्वीन दीदा के। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है लाल दीद। याद रखना लाल दीद के ही ये सारे नाम हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है यहाँ पे नेक्स्ट। ऐसे तो ये हमारे पास 17 क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, लेकिन नंबरिंग पे आप मत जाना क्योंकि इस वीडियो में 80+ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हु इज़ पॉपुलरली नोन एज शेखुल आलम, शेख नूरुद्दीन वली, शेख नूरुद्दीन नूरानी, बोथ एड बी नन ऑफ दीज। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास शेख नूरुद्दीन वली की बात करें या शेख नूरुद्दीन नूरानी की बात करें, ये हमारे पास शेखुल आलम के नाम से जाने जाते हैं। तो आंसर बोथ ए एंड बी है इस क्वेश्चन का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे प्यारे दोस्तों पूछा गया व्हाट इज द रियल नेम ऑफ हब्बा खातून। हब्बा खातून का रियल नेम क्या था? जून था, फलक था, सिरीवारा था, नन ऑफ दीज। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है जून। याद रखना जून मीनिंग क्या होता है? मून। याद रखना मून। ओके, और इन हर अर्लियर डेज शी वाज कॉल्ड जूनी, और अर्लियर डेज में उनको क्या कहा जाता था? जूनी कहा जाता था। देखें इसी तरह से हम इंडियन जितनी भी हमारे पास फेमस पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ हैं उस पर भी एक सेशन लाएंगे, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की जो हमारे पास पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं हु इज़ नोन बाय द नेम ऑफ जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर। आपसे पूछा गया है कि जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर के नाम से कौन जाना जाता है? रसूल मीर, दीनूभाई पंत, दीनानाथ वली, पंडित जिंदा कोल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रसूल मीर। ओके, रसूल मीर इज द करेक्ट आंसर। ये जाने जाते हैं जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर के नाम से, और JKSSB ने इस क्वेश्चन को 3 से 4 मरतबा पूछ लिया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों विच पर्सनैलिटी इज वेल नोन पोइट ऑफ कश्मीर भक्ति ट्रेडिशन। आपसे पूछा गया कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जो जानी जाती है हमारे पास कश्मीर भक्ति ट्रेडिशन के नाम से? नंद ऋषि, दीनूभाई पंत, दीनानाथ वली, पंडित जिंदा कोल। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है पंडित जिंदा कोल। ओके, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ कर लिया होगा, पंडित जिंदा कोल है। आप भी कोशिश किया करें कि आप वीडियो को पॉज करा करें और खुद आंसर देने की कोशिश किया करें। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है दीनानाथ वली आल्सो नोन बाय हिज पेन नेम अलमस्त कश्मीरी, मास्टर जी, शाही खान, वस्तून। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है अलमस्त कश्मीरी। ओके, दीनानाथ वली जो है ये जाने जाते हैं अलमस्त कश्मीरी के नाम से, इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच पर्सनैलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अवार्डेड विद द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1985 फॉर अयोध्या प्ले। ऑप्शन है दीनू बाई पंत, रसूल मीर, नंद ऋषि, दीनानाथ वली। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है दीनू बाई पंत। याद रखना दीनू बाई पंत जो हैं ये हमारे पास इनको अवार्ड मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड 1985 में, किस लिए? अयोध्या प्ले के लिए। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे हु इज़ नोन एज फादर ऑफ डोगरी लैंग्वेज। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित शिव कुमार शर्मा, रामनाथ शास्त्री, पद्मा सचदेव, मेहरचंद महाजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रामनाथ शास्त्री। याद रखना रामनाथ शास्त्री जो है ये जाने जाते हैं फादर ऑफ डोगरी लैंग्वेज के नाम से।
फिर अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है विच फेमस संतूर प्लेयर वाज बोर्न इन जम्मू इन 1938, कि ये एक फेमस संतूर प्लेयर हैं और ये जम्मू में पैदा हुए 1938 में। पद्मा सुखदेव, रामनाथ शास्त्री, पंडित शिव कुमार शर्मा, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा की बात करें तो ये फेमस संतूर प्लेयर है और ये जम्मू में 1938 में पैदा हुए थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हु इज़ द मदर ऑफ डोगरी लैंग्वेज। आपसे पूछा गया है मदर कौन है डोगरी लैंग्वेज की। महरचंद महाजन, पृथ्वीनाथ दर, पद्मा सुखदेव, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पद्मा सुखदेव जो है ये हमारे पास मदर है डोगरी लैंग्वेज की। ओके, चलिए उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन को समझना है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर के कौन हैं, जो हमारे पास किसके दौर में थे, ड्यूरिंग महाराजा हरि सिंह के टाइम पीरियड में थे। एंड थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी रह चुके। गुलाम मोहम्मद सादिक, महरचंद महाजन, बख्शी गुलाम मोहम्मद, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है महरचंद महाजन वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग महाराजा हरि सिंह एंड थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। याद रखना फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये रह चुके हैं किसके दौर में, महाराजा हरि सिंह के टाइम पीरियड में। और थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे, हु इज़ पॉपुलरली नोन एज शेर कश्मीर। ऑप्शन है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो हैं ये जाने जाते हैं शेर कश्मीर के नाम से। किस नाम से, शेर कश्मीर के नाम से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जाने जाते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है डैश वाज एन इंडियन पॉलिटिशियन who served as the Prime Minister of Jammu and Kashmir from 1964 to 1965 when the position was renamed to Chief Minister. ऑप्शन ए गुलाम मोहम्मद सादिक, पद्मा सुखदेव, रामनाथ शास्त्री, महरचंद महाजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है गुलाम मोहम्मद सादिक। ये क्या है, एक इंडियन पॉलिटिशियन है जो सर्व कर चुके हैं एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 1964 टू 1965 व्हेन द पोजीशन वाज रीनेम्ड टू चीफ मिनिस्टर। फिर क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 19 है डैश वाज एन इकोनॉमिस्ट एंड द हेड ऑफ इंदिरा गांधी सेक्रेटरीट एंड वन ऑफ हर क्लोजेस्ट एडवाइजर फ्रॉम कश्मीर। पृथ्वीनाथ दर, करण सिंह, पद्मा सुखदेव, गुलाम रसूल मीर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पृथ्वीनाथ दर। याद रखना ये इकोनॉमिस्ट हैं और हेड हैं इंदिरा गांधी सेक्रेटरीट के एंड वन ऑफ हर क्लोजेस्ट एडवाइजर भी हैं कश्मीर से। तो इंपॉर्टेंट ये रह चुके हैं, तो याद रखना पृथ्वीनाथ दर इनका नाम था। ये क्या थे, इकोनॉमिस्ट थे और हेड थे किसके, इंदिरा गांधी सेक्रेटरीट के। ओके, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे गुलाम रसूल संतोष वाज ए प्रोमिनेंट कश्मीरी इंडियन पेंटर। गुलाम रसूल संतोष जो है ना ये एक प्रोमिनेंट कश्मीरी इंडियन पेंटर हैं और ही वाज बेस्ट नोन फॉर हिज थीम्स इंस्पायर्ड बाय कश्मीर शिविज्म, वैदिक शिविज्म, पुरानिक शिविज्म, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास कश्मीर शिविज्म। ओके, याद रखें ना ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि जो गुलाम रसूल संतोष हैं ये एक प्रोमिनेंट कश्मीरी इंडियन पेंटर हैं और ये जाने जाते हैं अपने किस लिए, फॉर हिज थीम्स इंस्पायर्ड बाय कश्मीरी शिविज्म। ओके, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन पूछा गया है हु वाज द फर्स्ट सदरी रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फर्स्ट सदरी रियासत जम्मू कश्मीर के कौन थे। तो यहाँ पे है करण सिंह, हरी सिंह, यशु राजिया लक्ष्मी या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है करण सिंह। करण सिंह जो है ये फर्स्ट सदरी रियासत है जम्मू एंड कश्मीर के, इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हु इज नोन एज शेरे डुग्गर। शेरे डुग्गर के नाम से कौन जाना जाता है, भजन सपोरी, प्रेमनाथ डोगरा, मुफ्ती मोहम्मद सैयद, फारूक अब्दुल्ला। तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्रेमनाथ डोगरा। ये जाने जाते हैं शेरे डुग्गर के नाम से, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है विच पर्सनैलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म इन राजीव गांधी कैबिनेट। ये क्या रह चुके हैं, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म रह चुके हैं राजीव गांधी कैबिनेट में एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं वीपी सिंह कैबिनेट में। मुफ्ती मोहम्मद सईद, गुलाम नबी आज़ाद, फ़ारूक अब्दुल्ला, संगीता एस बेल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मुफ्ती मोहम्मद सईद। ओके, मुफ्ती मोहम्मद सईद की बात करें तो ये जो पर्सनैलिटी है ना जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं, आपको तो मालूम ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास मिनिस्टर रह चुके हैं टूरिज्म के राजीव गांधी कैबिनेट में और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं वीपी सिंह कैबिनेट में, इंपॉर्टेंट होगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया है हु सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑन सेवरल ओकेजन सिंस 1982 एंड एज द यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी बिटवीन 2009 टू 2014। तो ये भी हमारे पास चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है।
ऑन सेवरल ओकेजन सिंस 1982 एंड एज द यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी के बिटवीन 2009 से 2014 के बीच में फारूक अब्दुल्ला या फिर गिरधारी लाल डोगरा, गुलाम नबी आज़ाद, स्वामी लक्ष्मी जो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फारूक अब्दुल्ला। याद रखना फारूक अब्दुल्ला इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो है हमारे पास यहाँ पे, who was a member of the Jammu and Kashmir Legislative Assembly and served as the Finance Minister of State for 26 years। कि ये हमारे पास मेंबर थे जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के और ये सर्व किया इन्होंने एज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर 26 ईयर्स। गिरधारी लाल डोगरा, प्रेमनाथ डोगरा, हशमतुल्लाह खान, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है गिरधारी लाल डोगरा। याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, हु इज़ द चीफ ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के। हमारे पास चीफ कौन है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के? करण सिंह, भीम सिंह, शाह फैसल, नन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद जो हैं ये हमारे पास चीफ हैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, विच पर्सनैलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बोर्न इन श्रीनगर इन 1907 हिज फॉलोअर्स कॉल्ड हिम लाल साहिब? स्वामी लक्ष्मण जो या फिर भजन सोपोरी, बाना सिंह, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्वामी लक्ष्मण जो। ओके, स्वामी लक्ष्मण जो हैं ये जो पर्सनैलिटी है जम्मू एंड कश्मीर में, ये पैदा हुए कहाँ पे? श्रीनगर में 1907 में। तो इनके जो फॉलोअर्स हैं वो इन्हें लाल साहिब के नाम से भी जानते हैं। देखें, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दें। ओके प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, जहाँ पे हु वॉज द 10th कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 टू 2008 और ही वॉज अवार्डेड द पद्मा भूषण इन 2014। यहाँ पे है विजेंद्र नाथ कोल, गिरधारी लाल डोगरा, भजन सपूरी या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है VN कोल। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। विजेंद्र नाथ कोल जो हैं ये हमारे पास 10th कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं फ्रॉम 2002 से लेकर 2008 तक। ओके, और इनको पद्मा भूषण भी मिला है 2014 में, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, डैश इज एन इंडियन सोल्जर एंड ए रेसिपिएंट ऑफ द नेशन हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड द परमवीर चक्र? बाना सिंह, शक्ति सिंह, निर्मल सिंह, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बाना सिंह। याद रखना, बाना सिंह इज एन इंडियन सोल्जर ओके एंड ए रेसिपिएंट ऑफ द नेशन हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड द परमवीर चक्र। इनको मिला है परमवीर चक्र, तो इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ पे डैश वाज एन इंडियन तबला प्लेयर फ्रॉम जम्मू हु स्पेशलाइज्ड इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक? बाना सिंह, भजन सोपुरी, अल्लाह राखा, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अल्लाह राखा। याद रखना, ये एक इंडियन तबला प्लेयर थे और ये जम्मू से ही बिलोंग करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। और याद रखना, स्पेशलाइज्ड इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अल्लाह राखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच पर्सनैलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन 2009 conferred with the Padma Shri, okay, India's 4th highest civilian award for reviving the waving of Kani shawls? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हशमतुल्लाह खान, प्राण किशोर कोल, विजेंद्र नाथ कोल, नन ऑफ दीज। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे हशमतुल्लाह खान। याद रखना, हशमतुल्लाह खान जो हैं, अगर हम बात करते हैं, इनको पद्मश्री मिला है, इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और किस लिए मिला था? रिवाइविंग द वेविंग ऑफ कॉनी शॉल्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, who is famously known as the writer and creator of 1991 दूरदर्शन टेलीविजन सीरियल गुल गुलशन गुलफाम? ऑप्शन ए प्राण किशोर कोल, ऑप्शन बी भजन सपूरी, ऑप्शन सी संगीता बिल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्राण किशोर कोल जो है ये जाने जाते हैं राइटर एंड क्रिएटर ऑफ 1991 दूरदर्शन टेलीविजन के लिए, जिसका नाम था सीरियल का गुल गुलशन गुलफाम। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, हु बिकेम द ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू हैव स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट इन मई 2018? यहाँ पे पूछा क्या गया है कि ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन है जम्मू एंड कश्मीर से और इनने स्केल्ड किया है माउंट एवरेस्ट को मई 2018 में। संगीता सिंधी बेल ओके बहल या फिर राधिका रानी, संजू कुमारी, स्वामी लक्ष्मी जो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है संगीता सिंधी बहल। याद रखना, बिकेम द ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू हैव स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट इन मई 2018। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दे, आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का बायस बनता है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया है, हु इज़ एन इंडियन क्रिकेटर आल्सो नोन एज बारामूला सुपर गर्ल? इकरा वानी, इकरा रसूल, बिल्किस मीर, नन ऑफ दीज? तो इस क्वेश्चन का आंसर है इकरा रसूल। याद रखना, इकरा रसूल जो है ये एक इंडियन क्रिकेटर हैं और ये जानी जाती हैं बारामूला सुपर गर्ल के नाम से। लगभग हमने 45 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, शुरू के जो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और 34 क्वेश्चन ये भी, और इनमें से आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस ठीक किए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, क्योंकि हमने पहले भी आपको पढ़ाया है। सादिया तारिक who was seen in the news is associated with which sport? वुशु प्लेयर, बैडमिंटन प्लेयर, चेस प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर? तो इस क्वेश्चन का आंसर है वुशु प्लेयर। इंपॉर्टेंट है, सादिया तारिक जो न्यूज में थी ये किससे एसोसिएटेड है? वुशु प्लेयर है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, आरिफ खान इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, स्कीइंग? तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी। देखें, अगर आपको स्पोर्ट्स के रिलेटेड पर्सनैलिटीज के बारे में जानना है तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। याद रखना, जितनी भी स्पोर्ट्स के रिलेटेड हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर से पर्सनैलिटीज़ हैं वो आपको वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, बस आप सर्च कर लेना और साथ में लिख देना भाई लर्न विद मीजू, तो वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया आपसे, कुलदीप हांडू इज फेमस फॉर? ये कुलदीप हांडू किस लिए फेमस हैं? वुशु के लिए, क्रिकेट के लिए, टेबल टेनिस के लिए, आइस हॉकी के लिए? तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वुशु, ये एक वुशु प्लेयर है। ठीक है, कुलदीप हांडू भी हमारे पास वुशु प्लेयर है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महराजुद्दीन वडो इज फेमस फॉर? ये किस लिए फेमस है? हॉकी के लिए, फुटबॉल के लिए, बास्केटबॉल, स्कीइंग के लिए? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है फुटबॉल के लिए। महराजुद्दीन वडो की बात करें तो ये फेमस है फुटबॉल के लिए। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित भजन सोपुरी फेमस फॉर बीइंग? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संतूर मेस्टिरो या फिर रिबाब मेस्टिरो, हारमोनियम मेस्टिरो, फ्लूट मेस्टिरो? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है संतूर मेस्टिरो। याद रखना, पंडित भजन सोपोरी पूछा जाता है कि जो हमारे पास पंडित भजन सोपोरी हैं ये फेमस किस लिए हैं? तो संतूर प्लेयर है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पे, दीनानाथ नादिम वाज ए फेमस? ये क्या थे हमारे पास? पॉलिटिशियन, पोइट, स्पिरिचुअल लीडर, डॉक्टर? तो ये हमारे पास पोइट थे। याद रखना, दीनानाथ नादिम क्या थे? एक फेमस पोइट थे और ये भी जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट विनर ऑफ साहित्य अकेडमी इन लिटरेचर फ्रॉम कश्मीर इन 1956 वाज? कि फर्स्ट विनर साहित्य अकेडमी के हमारे पास लिटरेचर में कश्मीर से कौन थे 1956 में? रसूल मीर, गुलाम अहमद महजूर, जिंदा कोल, हब्बा खातून? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर आप देंगे। देखते हैं आप में से कितने यहाँ पे एस्पेरेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर आपने देना है और बाकी आपने कितने क्वेश्चंस ठीक किए खुद से वो भी आपने बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 आपके लिए है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, डैश इज ए कश्मीरी सेपरेटिस्ट एंड फाउंडिंग लीडर ऑफ दुख्तरान मिल्लत? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, आसिया अंद्राबी, तस्लीमा नसरीन? तो इस क्वेश्चन का आंसर है आसिया अंद्राबी। याद रखना, ये एक कश्मीरी सेपरेटिस्ट हैं एंड फाउंडिंग लीडर है दुख्तरान मिल्लत के, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, विच फेमस माउंटेनर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट ट्वाइस इन ए सिंगल क्लाइंबिंग सीजन? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये भी एक हमारे पास माउंटेनर है और जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं और फर्स्ट वुमेन है जिनने स्केल किया था माउंट एवरेस्ट को ट्वाइस, 2 बार एक सिंगल क्लाइंबिंग सीजन में। तो यहाँ पे है अरुणिमा सिन्हा, बचिंदरी पाल, संतोष यादव, नाहिदा मंजूर? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। याद रखना, नाहिदा मंजूर। ओके, नाहिदा मंजूर जो है ये फेमस माउंटेनर हैं, जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं और फर्स्ट वुमेन है जिनने स्केल किया था माउंट एवरेस्ट को ट्वाइस एक सिंगल क्लाइंबिंग सीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश इज एन इंडियन संतूर प्लेयर, म्यूजिक कंपोजर एंड कंडक्टर? ही इज द सन ऑफ संतूर प्लेयर पंडित भजन सोपुरी? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? करण रुस्तम सोपुरी, अबे रुस्तम सोपुरी, आनंद रुस्तम सोपुरी, शिव रुस्तम सोपुरी? तो इस क्वेश्चन का आंसर है अबे रुस्तम सोपुरी। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। अबे रुस्तम सोपुरी ये एक इंडियन संतूर प्लेयर, म्यूजिक कंपोजर हैं और याद रखना ये सन है संतूर प्लेयर पंडित भजन सोपुरी के, इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज एन इंडियन अमेरिकन पोएट हु इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड बिकेम एफिलिएटेड विद द लिटरेरी मूवमेंट known as न्यू फॉर्मलिज्म इन अमेरिकन पोएट्री? बाना सिंह, आगा शाहिद अली, रुस्तम सिंह, गुलजार? तो इस क्वेश्चन का आंसर है आगा शाहिद अली। याद रखना, ये एक इंडियन अमेरिकन पोइट हैं हु इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड बिकेम एफिलिएटेड विद द लिटरेरी मूवमेंट नोन एज न्यू फॉर्मलिज्म इन अमेरिकन पोइट्री। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है, हु इज एन इंडियन सीनियर डिप्लोमेट फ्रॉम जम्मू हु सर्व्ड एज द इंडियन एम्बेसडर टू ग्रीस फ्रॉम
यहाँ पे जून 2017 अप टू अक्टूबर 2019। तो ये हमारे पास पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन पे कि ये कि इंडियन सीनियर डिप्लोमेट हैं, जम्मू से बिलोंग करते हैं और इन्होंने सर्व किया है इंडियन एम्बेसडर टू ग्रीस फ्रॉम जून 2017 से लेकर अक्टूबर 2019 तक। अनिका जैन, दिया जैन, शमा जैन, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है शमा जैन। ओके, शमा जैन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ताराचंद भट्ट बोर्न इन गिरू, याद रखना, नूरपुरा विलेज ऑफ कश्मीर इज वेल नो इंडिया, इज वेल इन इंडिया एज। देखें ये पूछा गया है कि किस नाम से जाने जाते हैं ताराचंद भट्ट। ये गिरू नूरपुरा विलेज जो कश्मीर में है वहाँ पे ये हमारे पास पैदा हुए हैं। तो पंडित कश्यप ऋषि के नाम से, पंडित कश्यप बंधु के नाम से, पंडित बिरबल के नाम से, नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पंडित कश्यप बंधु। ओके, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है हु वाज ए फ्रीडम फाइटर एंड वन ऑफ द फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन जम्मू एंड कश्मीर। कि ये भी एक फ्रीडम फाइटर हैं और वन ऑफ द फाउंडर हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में। कॉमरेड धनवंतरी, प्राण किशोर कौल, प्रेमनाथ डोगरा, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कॉमरेड धनवंतरी। ओके, याद रखना ये हमारे पास एक फ्रीडम फाइटर हैं और वन ऑफ द फाउंडर हैं किसके, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन पूछा गया ऑर्गेनाइजेशन ऑल जम्मू एंड कश्मीर प्लेबिसाइट फ्रंट वाज फाउंडेड बाय। के जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है ऑल जम्मू एंड कश्मीर प्लेबिसाइट फ्रंट, तो ये फाउंड किसने की थी। तो अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, दानिश मंजूर, कुंदन लाल, मिर्ज़ा अफजल बेग, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मिर्ज़ा अफजल बेग। याद रखना ऑर्गेनाइजेशन ऑल जम्मू एंड कश्मीर प्लेबिसाइट फ्रंट वाज फाउंडेड बाय, ये किसने फाउंड की थी। तो ये हमारे पास मिर्ज़ा अफजल बेग ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। ओके, नाम क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन ऑल जम्मू एंड कश्मीर प्लेबिसाइट फ्रंट। ओके, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये यहाँ पे रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच पर्सनैलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आल्सो नोन एज फ़ख्रे कश्मीर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच पर्सनैलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आल्सो नोन एज फ़ख्रे कश्मीर, प्राइड ऑफ कश्मीर, रसूल मीर, मोहित रैना, फ़ारूक अब्दुल्ला, मिर्ज़ा अफजल बेग। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मिर्ज़ा अफजल बेग। ओके, ये हमारे पास जो हैं ये भी हमारे पास जाने जाते हैं फ़ख्रे कश्मीर के नाम से, प्राइड ऑफ कश्मीर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु इज़ द कश्मीरी वुमेन क्रिकेटर प्लेयर्ड इन WPL वुमेन प्रीमियर लीग में कौन सी ऐसी कश्मीरी वुमेन खेलती हैं। तो पूनम यादव, जासिया अख्तर, सादिया तारिक, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जासिया तारिक और इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है हु हैव बीन अवार्डेड विद द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। निर्मल विनोद, शबनम तिलगामी, वीना गुप्ता, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दीज। 2022 में इन सबको मिला था, तो नाम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, और मैंने 2024 के भी दो आपको बताए हैं, वो भी इंपॉर्टेंट हैं। अवार्ड्स के बारे में पूछा जाता है। डैश विनिंग साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 इन डोगरी एंड कश्मीरी लिटरेचर, विजय वर्मा, मंशूर बनिहाली, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बोथ ए एंड बी। याद रखना, विजय वर्मा की बात करें, मंशूर बनिहाली की बात करें, तो इन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 में डोगरी एंड कश्मीरी लिटरेचर में जीता है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। हु बिकेम फर्स्ट इंडियन वुमेन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटेड एज जज फॉर एशियन गेम्स। तजमुल इस्लाम, पलक कौर, बिल्किस मीर, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बिल्किस मीर। याद रखना ये बनी है फर्स्ट इंडियन वुमेन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर और ये अपॉइंट की गई हैं जज फॉर एशियन गेम्स के लिए भी, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज़ द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट एंड हैज सर्व्ड एज ए हाई कोर्ट ऑफ जज इन द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश एंड बॉम्बे। बिलाल नाज़की, मोहित रैना, मुकेश ऋषि, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर है बिलाल नाज़की। याद रखना ये फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं उड़ीसा हाई कोर्ट के एंड इन्होंने सर्व किया है हाई कोर्ट ऑफ जज इन द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, आंध्र प्रदेश में और बॉम्बे में। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, हु इज़ द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। सरमद हफीज़, दानिश मंजूर, इशफाक अहमद, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सरमद हफीज़ जो है ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं यूथ सर्विसेज के एंड स्पोर्ट्स के जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट बात करते हैं, हु इज़ अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। देखें यहाँ पे क्या आंसर होगा, DC रैना या फिर हमारे पास कोटेश्वर सिंह, कुंदन लाल, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर पता है क्या है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि अब जो है वो हमारे पास जस्टिस ताशीर अबस्तान है। याद रखना इंपॉर्टेंट होगा, क्या नाम है नोट कर लो, जस्टिस, ठीक है, ताशी
रबस्तन। ओके, इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हु, यहाँ पे पूछा गया है हु इज़ द इंडियन स्पोर्ट्स शूटर फ्रॉम डोडा जम्मू एंड कश्मीर, कि ये हमारे पास स्पोर्ट्स शूटर हैं और डोडा जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं। मोहित कुमार, चैन सिंह, आदिल मंजूर, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है चैन सिंह। याद रखना ये हमारे पास कहाँ से बिलोंग करते हैं, डोडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब्दुल समद क्रिकेटर बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पुंछ, राजौरी, डोडा, रामबन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है राजौरी। ओके, राजौरी से बिलोंग करते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। पलक कौर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर बिलोंग टू विच स्पोर्ट, वुशु, जिमनास्ट, क्रिकेटर, फुटबॉलर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जिमनास्ट है ये, ठीक है। पलक कौर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर बिलोंग्स टू जिमनास्ट स्पोर्ट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है मीर सरवर इज एन इंडियन एक्टर हु हैज़ अपीयर्ड इन हिंदी फिल्म्स इंक्लूडिंग केसरी, बजरंगी भाईजान एंड जोली LLB 2 बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर, जम्मू, पुंछ, डोडा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है श्रीनगर। याद रखना मीर सरवर जो हैं ये एक इंडियन एक्टर हैं और ये अपीयर्ड हुए थे हिंदी फिल्म्स में, जिसमें केसरी की बात करें, बजरंगी भाईजान की बात करें, जोली LLB 2 की बात करें, तो ये श्रीनगर से बिलोंग करते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है डैश इज एन इंडियन जूरिस्ट फ्रॉम रामबन हु सर्व्ड एज द 43rd चीफ ऑफ इंडिया। ओके, फ्रॉम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम 3 दिसंबर 2015 से लेकर 4 जनवरी 2017 के बीच रह चुके हैं, ये भी याद रखना है। और यहाँ पे है तीरथ सिंह ठाकुर, बाना सिंह ठाकुर, आदर्श सेन या फिर नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है तीरथ सिंह ठाकुर। ओके, तीरथ सिंह ठाकुर याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर याद रख लेना कि ये हमारे पास 43rd क्या थे, चीफ जस्टिस थे। यहाँ पे चीफ जस्टिस लिख देना, ठीक है, इंडिया के फ्रॉम 3 दिसंबर 2015 से लेकर 4 जनवरी 2017 के बीच में ये रह चुके, इंपॉर्टेंट होगा। और तीरथ सिंह ठाकुर इनका नाम है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज द 29th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम जम्मू सर्विंग फ्रॉम 10 अक्टूबर 1998 टू 31 अक्टूबर 2001। और ये हमारे पास 29th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। आदर्श सेन आनंद, ओम प्रकाश, राहुल भट्ट, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर है आदर्श सेन आनंद। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डैश इज एन इंडियन पैरा आर्चर फ्रॉम किश्तवाड़ बॉर्न विद ए रेयर मेडिकल कंडीशन कॉल्ड पोकोमिलिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर शीतल देवी है या शीतल शर्मा, शीतल महाजन, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है शीतल देवी। याद रखना ये एक इंडियन पैरा आर्चर हैं, ये किश्तवाड़ से बिलोंग करती हैं। याद रखना विद ए रेयर मेडिकल कंडीशन, जो किस नाम से जानी जाती है, पोकोमिलिया से, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, और आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिसीव द अर्जुना अवार्ड 2023 फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 9 जनवरी 2024, शीतल कुमारी, शीतल देवी, शीतल महाजन, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है शीतल देवी फ्रॉम किश्तवाड़, ये किश्तवाड़ से बिलोंग करती हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इनने अर्जुना अवार्ड भी लिया था 2023 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, 9 जनवरी 2024 में, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच प्लेयर फ्रॉम जम्मू राइट आर्म फास्ट बॉलर प्लेज फॉर सनराइजर्स हैदराबाद इन IPL, मिथुन मनहास, उमरान मलिक, मंजूर डार, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है उमरान मलिक। याद रखना ये राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं और ये खेलते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के लिए IPL में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इशफाक अहमद इज एन इंडियन प्रोफेशनल फुटबॉलर फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, रामबन, राजौरी, कुलगाम, श्रीनगर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है श्रीनगर से ये बिलोंग करते हैं और इनका नाम है इशफाक अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच कश्मीरी गर्ल फ्रॉम बंडीपुरा डिस्ट्रिक्ट वन द गोल्ड मेडल एट वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन इटली, इकरा रसूल, शाहिदा मंजूर, तजमुल इस्लाम, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है तजमुल इस्लाम। याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आदिल मंजूर पीर बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट, स्टॉक स्पोर्ट्स एथलीट, जिमनास्ट, बैडमिंटन, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्टॉक स्पोर्ट एथलीट है ये और नाम है आदिल मंजूर पीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विद्युत देव सिंह जमवाल इज एन इंडियन एक्टर, मार्शल आर्टिस्ट एंड फिल्म प्रोड्यूसर बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, शोपियान, बडगाम, कुलगाम, जम्मू। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये जम्मू से बिलोंग करते हैं। ओके, फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हु इज नोन एज समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर, ललित आदित्य मुक्तापीडिया, जैनुल आबिदीन कलहना, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ललित आदित्य मुक्तापीडिया। ओके, यहाँ पे कई बुक पे मुक्तापीड भी लिखा है तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। बिल्डर ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाने जाते हैं। फाउंडेड सेवरल सिटीज इंक्लूडिंग हिज कैपिटल परिहासपुरा, आधा स्माइलिंग सिटी के लिए जाने जाते हैं। बिल्ट मर्तन सन टेम्पल इन्होंने अनंतनाग में बनाया है और आल्सो नोन एज वर्ल्ड कन्क्वेरर एंड ग्रेट वॉरियर के नाम से भी जाने जाते हैं। ओके, तो इसमें हमने यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट IAS टॉपर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, M शाफी पंडित,
शाह फैसल, अतर आमिर खान या फिर टीना डाबी? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शाह फैसल जो हैं ये फर्स्ट आईएएस टॉपर हैं जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने यहाँ पे 80 प्लस क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। होप आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। आपने 80 में से कम कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं आपने ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में, और एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कर दिया करो, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। बाकी यही नंबर है, इस पर आपने पीडीएफ्स के लिए मैसेज करना है अगर आप इंटरेस्टेड हुए। ओके, ऐसे ही हम आपके लिए लेक्चर्स लाते रहेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि आपका जो सिलेबस है जीएस का वो हम नेक्स्ट मंथ की 15 से पहले पहले कंप्लीट कर दें। ओके, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।